अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास 9th क्लास की है। सबसे पहले हम जो एग्जांपल्स कर रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल नंबर 6 तक कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में कर दिया था। अगर आपको वीडियोस ना मिल रही हो तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है हर क्लास की, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोज दिख जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि 0.3 का बार है और इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है, इस नंबर को 0.3 के बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मेथड है पूरा, अच्छे से सीखेंगे इसको। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखते हैं 0.3 का बार कितने नंबर पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा बार सिर्फ एक ही नंबर पर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x के इक्वल हम इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.3 का बार। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी नंबर दिया है उसको x के इक्वल मान लो, लेट कर लो। फिर उसके बाद हम 0.3 के बार को क्या लिख सकते हैं, 3 को बार बार, बार का मतलब ये तो होता है कि बार बार 3 रिपीट कर रहा है, तो ऐसे खोलकर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वन हो गया। ठीक है, इसी के इक्वल में लिख देंगे इसको। 0.3 का बार का मतलब क्या है, यानी कि 3 बार बार रिपीट होना, डॉट 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 कर देंगे और इक्वेशन वन इसको बना देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन वन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की और इक्वेशन वन में। अच्छा 10 से ही क्यों की, किसी और नंबर से क्यों नहीं की, तो हमने देखा कि 3 के बार, यानी कि एक ही जीरो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है जिसके ऊपर क्या है, बार है, तो इसलिए हम 10 से करेंगे। अगर 2 नंबर होते तो हम 100 से करते, अगर 3 नंबर होते जिन पर बार होता तो हम 1000 से करते। ठीक है, सही है, ये चीज समझ में आ गई। अभी और भी करेंगे तो और क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल एक नंबर पे बार था, हमने देखा, तो इसलिए हमने जो मल्टीप्लाई की वो 10 से की है। ओके, सही है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे क्वेश्चन में, तो 10 इंटू एक्स, तो 10x हो जाएगा। और 10 मल्टीप्लाई 0.333 है ना, इसकी मल्टीप्लाई 10 से हुई है, डॉट 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 की। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट का प्लेस क्या हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक जीरो तो एक आगे बढ़ जाता है, ये तो होता है। तो 3.333 डॉट 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 ऐसे हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज तो बचपन में की होगी तुमने, 10 से 100 से मल्टीप्लाई, कि क्या होता है, जितने जीरो होते हैं उतना राइट साइड ये बढ़ जाता है। ठीक है, पॉइंट 10x इक्वल टू कितना आ गया, 3.3 डॉट 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 को हम क्या कह सकते हैं, 3.3 का बार कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही तो है, हमने इसलिए तो खोला था ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें इसीलिए। तो अब देखो, अब इसको बंद कर दिया, इक्वेशन 2 हो गई। ओके, सही है, इसको इक्वेशन 2 बना देंगे। अब क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को माइनस कर दो, घटा दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, जो 2 है उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है, जो नंबर दिया उसको x के इक्वल मान लेना है। x के इक्वल मानने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करनी है। पता क्या चला कि 10 से करनी थी, एक नंबर पर बार है तो इसलिए 10 से की। ठीक है, सही है। अब हम माइनस करने वाले हैं, माइनस करेंगे तो ये राइट साइड वाले राइट साइड माइनस होता है, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड माइनस होते हैं। तो 10x माइनस x। ठीक है, राइट साइड में इक्वेशन 2 थी, 2 में से 1 माइनस करें तो 2 में क्या था, 10x था लेफ्ट साइड में, और इक्वेशन 1 में x था, तो हमने लेफ्ट वाले माइनस कर दिया। अब राइट वाले करेंगे, तो इक्वेशन 2 में 3.3 का बार है और इक्वेशन 1 में 0.3 का बार, बार वाले लेंगे। ठीक है, सही है। ओके, अब इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 10x में से 1x जाएगा ना, इसका कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है, तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा। इसी तरीके से 3.3 का बार है और ये माइनस 0.3 का बार है, तो क्या होता है, 3.3 का बार और ये 0.3 का बार माइनस हो रहा है, तो 3 के बार से 3 के बार कट के 0 हो गया। क्या बचा पॉइंट से पहले, सिर्फ 3 माइनस 0 इट मीन्स 3, तो बचा 3.0 इट मीन्स 3 बचा। ओके, सही है। तो 9x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, आएगा इधर देख लो, 9x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। तो 9x इक्वल टू 3 आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/9। ठीक है, ये जो 9 था जो ऊपर था वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो उधर नेक्स्ट इक्वल की तरह आया तो डिवाइड में आ गया। ओके, 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 3 टाइम, 3 के टेबल से हमने कैंसिल कर लिए हैं। ओके, बस x इक्वल टू 1/3 आ गया। ओके,
तो ये हमारे पास क्या आ गई, पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई, किसकी, 0.3 के बार की, है ना। उसी को तो हमने एक्स माना था, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1.3, 1/3 आ गई है, और यही पी बाई क्यू फॉर्म है इसकी, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इस टाइप के और भी करेंगे, 0.6 का बार वगैरह वगैरह, 0.9 का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। इसी टाइप से एक दो और करते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें शायद 2 नंबर पर बार है, अभी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 8, 1.27 का बार। ठीक है, इसमें हमारे पास 27 पे जो है बार है। ओके, सही है। तो सबसे पहले क्या स्टेप था कि लेट कर लो इसको x के इक्वल, तो x के इक्वल लेट कर लिया इसको पूरा। ठीक है, अब हम बार को खोलेंगे। बार का मतलब क्या होता है कि वही चीज बार बार आ रही है, तो 27 है, दोनों पर बार है, तो 2727 बार बार आएगा। ओके, सही है। तो 2-3 बार लिख देते हैं, ज्यादा बार नहीं लिखते हैं। ओके, फिर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करा, उसको x के इक्वल मान लिया, फिर बार को हमने खोल दिया और 1 इक्वेशन मान ली। फिर उसके बाद हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है क्वेश्चन 1 में, बताइए, आप बताइए इस बार किससे करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अब कितने नंबर्स पर आ रहे हैं, 2 नंबर्स पर है, तो फिर 0 एक और बढ़ जाएगा, तो उसकी 100 हो जाएगा इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड मल्टीप्लाई की जाती है। तो इधर हो जाएगा तो 100x हो जाएगा मल्टीप्लाई, और उधर हो जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था जब 1 0 था तो पॉइंट एक प्लेस खिसका था, यहाँ से यहाँ आ गया था, बट अब 2 0 है तो फिर एक और खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 127 के बाद आ जाएगा, और फिर 2727 ऐसे ही आता रहेगा। ओके बेटा, तो 100x इज इक्वल टू ये आ गया, जितने 0 होते हैं उतने प्लेस राइट साइड जाता है। पॉइंट 127.27 का बार लिख सकते हैं बेटा, बार बार 27 आ रहा है तो हम इसको 27 का बार लिख सकते हैं, और इधर 100x ऐसे ही चल रहा है, और ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, जब इसको बार में कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन बन जाती है 2 सॉल्व करके। ओके, सही है। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करनी है, अब दोनों को बस माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर देंगे और लिखेंगे 100 लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले राइट साइड। ये इक्वेशन 2 माइनस 1, तो इक्वेशन 2 का था 100x लेफ्ट साइड, और इक्वेशन 1 में था x, तो x लिख दिया। इक्वल टू में 127 है इक्वेशन 2 के राइट साइड में, और उधर है ये वाला 1.27 का बार। ठीक है, माइनस लगा के उस वाले इक्वेशन का राइट साइड लिख दिया। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस होगा जैसे कि पहले आपको बताया, पहले यहाँ वाला लिख देते हैं, 100 में से 1 जाएगा तो 99x हो जाएगा। सही है, अब इधर वाला करेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया था सेम वैसे ही करना है। 127.27 का बार लिखा हुआ है ये, और नीचे वाला लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं जब ये प्लस और माइनस करते हैं, ये बात आपको पता होगी ये। ठीक है, हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस करना है, 27 के बाद से 27 का बार कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, 0 हो गया। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 ऐसे ही, और ये 1 ऐसे ही, क्योंकि इसके नीचे कोई और नंबर्स नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ओके, सही है। पॉइंट वाले जितने भी नंबर हम प्लस या माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट नोट करके करते हैं। ओके, ये आ गया 126.0, इट मीन्स 126। अब बेटा 99x इज इक्वल टू 126 आ गया है ना, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बाकी का। 99x इज इक्वल टू 126 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126 बाय 99, इधर 99 x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल को हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 126 अपॉन 99 आ गया। अब इसको हम थोड़ा बहुत डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहा है, तो 3 के टेबल से काट लेते हैं एक बार, तो 3 4 जा और 3 2 जा, ये 3 3 जा 3 3 जा। ठीक है, एक बार 3 से गया, अभी एक बार और जा रहा है क्या 3 से, चेक करो, तो हाँ जा रहा है, तो एक बार और कर लेते हैं, 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम,
फिर 3 से 1 टाइम, 3 से 1 टाइम, यानी कि x इज इक्वल टू 14/11। अब क्या और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जा सकता है? नहीं, अभी किसी टेबल से नहीं जा रहा है, यानी कि यही इसकी फॉर्म आ गई। तो इसकी जो नंबर की p/q फॉर्म थी वो यही हो गई, आंसर हमारा यहाँ डन हो गया। ओके, यहाँ पर हमने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक टेबल से जब भी जा रहा है किसी से तो कैंसिल कर लेते हैं और आ जाता है हमारे पास आंसर लास्ट। ठीक है, 14/11 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये 2 डिजिट वाले बार का आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें हमने 100 से की। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। अच्छे से देख लो इसको, स्टेप्स वही है, कुछ नहीं, क्या जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था वैसे इसमें क्या। सबसे पहले जो भी दिया उसको x के इक्वल मान लो, थोड़ा सा बार को खोल दो टर्म, एक दो टर्म तक, फिर उसमें मल्टीप्लाई करनी है, किस नंबर से करनी है, कब 10 से, कब 100 से, कब 1000 है, तो वो पता चलेगा ये कितने नंबर पर बार लगा, कितनी डिजिट्स पर बार लगा है। 2 ही डिजिट्स पर लगा है, तो फिर हमने 2 जीरो वाली ली, यानी 100 लिया। ठीक है, सही है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा 2 प्लेस है, राइट साइड चला जाएगा, और हमने फिर उसको माइनस किया, दोनों इक्वेशंस को माइनस करना भी आपको इजीली आता है। आपने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके वैल्यू x की आ गई, p/q फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। आप अच्छे से सारे नोट्स बनाते जाइए, जितने भी मैंने वीडियोस में क्वेश्चंस कराए हैं सब अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आप पेन और कॉपी लेके खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे ना, एक जैसे सेम है तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ वीडियोस देखेंगे ऐसे तो थोड़ा सा डाउट रह जाएगा मन में कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम मैथ्स में लिख कर नहीं देखते हैं तब तक हमें अच्छे से चीजें क्लियर नहीं होती हैं बेटा। ठीक है, तो मैथ्स में लिख कर देखना ज्यादा जरूरी होता है। और कोई सब्जेक्ट हो तो याद करके रट के काम चल जाता है ना, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, सॉल्व करना जरूरी होता है। यानी कि हमारा जब पेन जब तक चलता नहीं है ना कॉपी पे, जब तक हमारा एग्जाम में खुद ब खुद हाथ नहीं चलता। ठीक है, जब तक हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं बीच में, जो मिस्टेक होनी होती है ना वो हम प्रैक्टिस करते समय पहले ही हो जाती है, फिर हम उस मिस्टेक्स को एग्जाम में नहीं दोहराते। ठीक है बेटा, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में। तो नेक्स्ट नंबर हमें दिया था 0.235 का बार है ना, सिर्फ 35 का बार है ना, ये ऊपर कोई उसका इक्वल लगा है ना, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। ये 0.235 का बार लगा है, सिर्फ 35 का बार लगा है, इस 2 का नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है, और इसको p/q फॉर्म में हमें लेकर आना है। तो इसको p/q फॉर्म में लेकर आते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप है हमारे पास, लेट कर लेना है इसको x के इक्वल, मान लेना है इसको x के इक्वल। ओके, फिर इसको 2-3 टर्म तक खोलेंगे तो 0.235 35 35 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सही है, और इक्वेशन ये 1 हो जाएगी हमारी। ओके बेटा, आपके नोटबुक में स्टोरेज उसको जगह होगी तो आगे कर लेना उसको। अब इसको क्या करना था, हमें मल्टीप्लाई करनी थी, तो किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें बताइए, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट का बार है। ठीक है, इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या कर देनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। कर दी भाई, 100 इंटू एक्स, 100x हो गया, 100 इंटू 235 डॉट डॉट डॉट, फिर पॉइंट आगे जाएगा कितना, 1 2। ओके, 2 प्लेस आगे चल जाएगा राइट साइड, तो 2 3.533535 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा अब जो है ना, बार लगाते वक्त तो इसमें बार में चेंज करते वक्त ध्यान देना, बार किस पर था, 35 पे था, यानी कि जहां से 35 रिपीट होना चाहिए बार यहां से लगेगा। ओके, तो 23 पॉइंट, ये वाला 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 53 रिपीट नहीं हो रहा था, बार किस पर था, 35 पे, तो 35 यहाँ पे था बार 35 पे, तो ये चीज थी जो रिपीट होती है, यहाँ पर लगेगा बार। बच्चे क्या कर लेते हैं, 535 पे बार लगा दे या फिर 53 पे लगा देते हैं, तो ये चीज गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 53 पर नहीं 35 पर बार है। ओके, 35 पर है, ये 35 पर है। ठीक है, तो ये वाला नंबर उसमें नहीं आ रहा है, बाद में जो रिपीट कर रहा है वो 35 कर रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसलिए उसी पर बार लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्वेश्चन 2 बन जाएगी इसी तरीके से। अब आप क्या करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो अब तो आप समझदार हो गए, 100x में से 1x कर दिया माइनस फटाफट, 100x माइनस x इज इक्वल टू, और ये 23.535 का बार
-0.235 का बार। ओके सही है, 35 के बार से 35 का बार पूरा माइनस हो गया, खत्म। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये 23 में से 0 जाएगा तो 23 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट है। फिर भी अगर समझ ना आया हो तो मैं एक बार और लिखकर दिखा देती हूँ आपको समझ जाने के लिए। 23.535 का बार है और ये क्या है हमारे पास 0.235 का बार है। ठीक है, तो 35 के बार से 35 का बार, खत्म, फिनिश, 0। 5 में से 2 जाएगा तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, और ये 3 में से 0 जाएगा 3, 2 में से 0 जाएगा 2। ओके सही है, तो आ गया 23.30, इट मीन्स 23.3। ओके, और इधर माइनस हो गया 99x हो गया, तो 99x किसके इक्वल आ गया, 23.3 के इक्वल आ गया। आगे का प्रोसेस फिर वही जिसे हम अभी तक करते आए हैं। 99x आ गया है किसके, 23.3 के, तो x इक्वल टू आ जाएगा 23.3 बाय 99 के। ठीक है, 99 मल्टीप्लाई में होता था, डिवाइड में आ जाएगा अभी भी। लेकिन बेटा देखो, ध्यान से देखो तो पॉइंट फिनिश नहीं हुआ है ना, ये पॉइंट तो फिनिश होना चाहिए था, तभी तो पूरा पी बाई क्यू की फॉर्म में होता। तो अब क्योंकि ये हमारे पास बार तो हट चुका है, तो पॉइंट हम कैसे फिनिश करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ाएंगे। वहां पर वो चीज हम नहीं कर सकते थे क्योंकि बार था। ठीक है सही है, अब यहाँ पर कर सकते हैं। x इक्वल टू 23 2233 हो जाएगा, और ये पॉइंट हट के यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 990 सही है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर ये किसी टेबल से जा रहा होता तो उसको कैंसिल कर लेते, बट क्योंकि देखने में हाँ नहीं जा रहा है किसी टेबल से, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं जा रहा है, ये एक ऑड हो रहा है, गिवन हो रहा है, तो यही पर हमारे पास सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, यही इसकी पी बाई क्यू फॉर्म हो जाएगी 233/990। ठीक है सही है, ये इसकी पी बाई क्यू फॉर्म हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे देख लें, बस स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट है एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज है। इसी के 2-3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं चाहे तो। मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी होमवर्क में, तो आप वो करके देखना प्रैक्टिस। 1/7 एंड 2/7, तो ये दोनों हमारे पास जो है नंबर्स गिवन है, और इनके बीच हमें कोई इरेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स 1/7 एंड 2/7। इन नंबर्स के बीच हमें कोई इरेशनल नंबर फाइंड करना है बेटा। इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करने थे हमें, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने रैशनल नंबर फाइंड किए थे। तो रैशनल नंबर जब हमने फाइंड किए थे तो उसमें तो हमने क्या किया था, जितने फाइंड करने थे उसमें +1 करके हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह किया। बट यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसलिए हम वो वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अलग प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है। सबसे पहले 1/7 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वही डिवाइड करके जैसे हम निकालते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2/7 की, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे इसका, 2/7 का 1/7 का दोनों का। क्या आएगा आप खुद डिवाइड करके निकालिएगा, थोड़ा सा डिवाइड करके निकालिएगा। चलिए फिर मैं बता ही देती हूँ वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, 7 बाहर 1 अंदर, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, पहले 1 टाइम जाएगा 7, फिर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाया 4 टाइम जाएगा 28, फिर कितना बच गया 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, 2 टाइम जाएगा 14, 6 बच गया, पॉइंट लगा है एक और 0 बढ़ा दिया। नॉर्मल जैसे डिवाइड चलती है वैसे डिवाइड चलती रहेगी। फिर कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा 56, फिर 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, फिर 5 टाइम चला जाएगा 35 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया, फिर 7 टाइम चला जाएगा 49 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर प्रोसेस वापस रिपीट हो जाएगा, फिर वापस 1 से शुरू हो गया, यानी कि 0.14287 का बार हमारे पास होता है 1/7 की वैल्यू। ठीक है सही है, सेम प्रोसेस 2/7 के लिए भी करेंगे, सेम प्रोसेस हम 2/7 के लिए करेंगे, सेम डिवाइड हम, आप चाहे तो इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में मिस्टेक हो तो उसको देख लें। ठीक है, फिर हम 2/7 के बार को निकालते हैं। 2/7 का क्या आएगा, ठीक है, 2 अंदर नोट कर लिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। ठीक है,
2/7 के लिए कर रहे हैं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया 2 के आगे। कितनी बार जाएगा, पहले तो ये 2 टाइम जाएगा 14, फिर 6 बच जाएगा, पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ा दिया तो कितने टाइम, 8 टाइम जाएगा 56, फिर 6 4 बच जाएंगे, माइनस करने पर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, 5 टाइम पॉइंट माइनस कर दिया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, फिर 7 टाइम 1 आ गया, 0 बढ़ा दिया, फिर कितना आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 7 3 पॉइंट लगा है, 4 बढ़ा जाएगा, फिर 28 2 बच जाएगा, 2 बच गया, वापस वही चीज आ गई जहाँ पे 2 था, जहाँ से 2 से हमने शुरू किया था, यानी कि इस पूरे का बार हो गया ये। ठीक है, किस पूरे का, 2 8 5 7 1 4 का। ओके ठीक है, सही है, इस पूरे का बार हो गया। ये हमारे पास 2/7 की वैल्यू हो गई, 1/7 की और 2/7 की दोनों की वैल्यू आ गई है। जैसे देख लीजिए कैसे आई है। अब उसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डिवाइड करके निकाल दिया। डिवाइड करना तो सिंपल था, ये तुम खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में 1/7 की वैल्यू आ गई डिवाइड करके, 2/7 की वैल्यू आ गई डिवाइड करके। अब इनके बीच जो इरेशनल नंबर फाइंड करना है, हमें पता है जो इरेशनल नंबर होता है वो हमारा कैसा होता है, वैसा होता है, रिपीट करता है। 15.0 1500 1500 ऐसे डॉट 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 बढ़ता रहता है ना, इस टाइप से होते हैं, डॉटेड में होते हैं और इस टाइप से रिपीट करते हैं चीजें। तो इरेशनल नंबर इस टाइप से होते हैं, तो हमें इन दोनों के बीच का बनाना है, तो हम इन दोनों के बीच का बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ही बन गया जो मैंने लिखा है। कैसे, शुरू का नंबर क्या है, 0 पॉइंट के बाद 14 है, और ये क्या है 28 है, तो इनके बीच का नंबर आना चाहिए ना, यानी कि 14 से लेकर 28 के बीच है ना, 0 पॉइंट के बाद इनके बीच के नंबर हमें लेने हैं। तो 14 के बाद क्या आएगा, 15 आ सकता है, ये वाला नंबर एक हो सकता है। ठीक है, एक ही मांगा इन्होंने तो एक ही बहुत है ये, और मांगे होते तो हम और भी बना सकते थे। 18 से बना दो एक, 180 1800 18000 डॉट डॉट डॉट, और जरूरी नहीं 0 को ही रिपीट करो, किसी भी नंबर को कर सकते हैं। 0.28 से पहले हमारा 24 ले लिया हमने, 241, फिर 2411, फिर 24111, फिर 24111 4 टाइम, ऐसे डॉट 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 2-3 बार लिख के डॉट डॉट लगा देंगे, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। और हमने इनके बीच के लिखे हैं, देखो इनके बीच के है नहीं है, 14 से बड़े हैं सारे, 15 18 24 और 28 से छोटे हैं। ठीक है, सही है, तो 2-3 मैंने लिख के दिखा दी। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं खुद से, और हो सकता है बुक में जो एग्जाम्पल दिए उसमें कुछ अलग बने हो, या हो सकता है कुछ मैच हो रहे हो, तो आप जो है सारे सही है, कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। बट ये चीज ध्यान रखनी कि ये ऐसे रिपीट होते हैं, डॉट डॉट में जाते हैं, तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सही है, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में फिर इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।